बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में एक शख्स ने जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेखपाल बनाया, लेकिन पद मिलने के बाद महिला अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर मायके चले गई। इतना ही नहीं, महिला ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा भी कोर्ट में दाखिल कर दिया। वहीं काफी समय तक कोर्ट में मामला विचाराधीन रहने के चलते कोर्ट ने शख्स पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया है। बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। सर बात नहीं होती, उनका नंबर जो जो हमारे पास नंबर था वो नंबर जो है वो तोड़ के फेंक दिए। कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं कुछ पूछते हैं तो बताते ही, हमसे बोलते ही नहीं। और जो उनको घर बिटिया से मिलने जो जाते हैं तो हम तो बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। और तुरंत दो बार तो सतरिंग में FIR की हमारे खिलाफ कि यहाँ आके गाली गुप्ताली करते हैं और बिटिया से हमको मिलने नहीं देते हैं। अमरीश की पत्नी इस वक्त जिला बस्ती में हरैया तहसील में पोस्ट है, लेखपाल के पद पे। तो उन्होंने फाइल की थी पहले? जी, उन्होंने ही फाइल की है और अमरीश ने उसको बुलवाने के लिए एक मुकदमा प्रस्तुत किया जो धारा सेक्शन 9 के अधीन विचाराधीन है। अमरीश चाहते कि उनकी पत्नी और पुत्री उनके साथ आके रहे और जैसे उनका घर बार प्यार दुलार था वो बहाल रहे। SDM ज्योति मौर्य की कहानी अभी लोगों के जहनों से बाहर निकली नहीं होगी कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई करवाता है और पत्नी पढ़ लिख कर लेखपाल के पद पर तैनात हो जाती है। आलम यह होता है कि आखिर वो पत्नी अब अपने पति के साथ रहना गवारा नहीं कर रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन कोर्ट न्यायालय में मामला चलने के बाद में न्यायालय ने उसे आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। आज हम मौजूद हैं वहीं उसी गांव में और हमारे साथ में वो पीड़ित पति हैं अमरीश जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ था जिसके ये नौबत आ गई कि आज पत्नी उनको छोड़कर अपने मायके चली गई हैं। अमरीश जी बताइए कि क्या कुछ स्थितियां पैदा हुई जो इस तरह की मामला सामने आया? सर जो स्थिति पैदा हुई वो शादी के बाद हुई। शादी के बाद वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। उनके पिताजी रोकने लगे कि अब तुम इनके लायक नहीं हो, बस। अच्छा, शादी के कितने दिन हो गए हैं और किन परिस्थितियों में आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया? सर हमने मजदूरी की और ज़मीन पे क्रेडिट कार्ड लोन लिया, उसके बाद जो फीस बढ़ती रही तो ज़मीन भी अपनी बेची सर। अच्छा, कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा? क्या स्थिति उत्पन्न हुई जो आपकी पत्नी जब आपके साथ में अब रहना नहीं, क्या कुछ कह रही हैं आप? क्या बातचीत होती है आपकी? सर हमारी बातचीत नहीं होती 4 साल से, और हमने जो हम गए वहाँ तो बातचीत की कि तो उनके पापा ने बोला कि हम अब तुम के लायक नहीं हो, नहीं रहेंगी, और कोर्ट में जाके अपील की तलाक के लिए। उसके बाद 4 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। बेटी भी है? बेटी है एक, 13 साल की इस समय है। 2010 में जन्म हुआ था बिटिया का, हमारी नंदिता नाम है। और इस समय 2018 के बाद वहीं रह रही है नाना नानी के पास। हमको मिलने देते हैं? जी नहीं मिलने देते हैं सर, कभी मिलने भी नहीं देते हैं। जो घर जाओ तो धमकी देते हैं। FIR 2 बार सतरी में थाने में भी किए हैं, कभी मिलने भी नहीं देते हैं। अभी कहाँ पोस्टेड हैं आपकी वाइफ? अभी वहाँ बस्ती हरैया में हैं। अच्छा जी सर, गोरखपुर बस्ती हरैया। क्या कभी आपकी फ़ोन पे बातचीत होती है या क्या आपने शायद बात की हो या आने के लिए कहा हो कि इस तरह से कुछ तरह की बात हुई? सर फ़ोन पर तो कभी बात नहीं हुई। जब बात हुई तो यहाँ कोर्ट पे हुई, पैसे पे। तो हमने बहुत हाथ जोड़ के उनके भाई से और उनके पापा से, दीपिका से भी हाथ जोड़ के मिन्नतें की। हमारे रिलेटिव जो हैं, मतलब जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो भी साथ में गए हैं। वहाँ बहुत कहे सुने, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई माना ही नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या ये हम चाहते हैं कि अपनी बिटिया अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं सर। तो ये हैं अमरीश जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में रहना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो इनकी पत्नी है वो इनके साथ में रहना नहीं चाह रहे हैं। कोर्ट तक मामला गया था, लेकिन उसे विचाराधीन मानते हुए न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। अब ये उम्मीद में है कि शायद इस पर सरकार कोई संज्ञान लेगी और शायद इनकी पत्नी एक बार फिर पुनः वापस आएगी। सहयोगी बलराम सिंह और कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, HNN न्यूज़, बाराबंकी।